राजा रघुनाथ शाह और शंकर शाह के बलिदान दिवस 18 सितंबर के कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने जिले में मंत्रियों का लगातार आवागमन हो रहा है। जनजाति कार्य विभाग अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री मीना सिंह का जबलपुर आगमन हुआ। इस दौरान पत्रकारों से उन्होंने चर्चा की। कांग्रेस और दिग्विजय सिंह द्वारा लगातार लगाए जा रहे आरोपों पर उन्होंने तंज कसा। उनका कहना था कि दिग्विजय सिंह किस तरह के व्यक्ति हैं, उनके सवालों का जवाब देने में उचित नहीं समझती हूँ मैं। उनका कहना था जहाँ पर कांग्रेस का काम विरोध करना है और इसके अलावा उसे कुछ नहीं आता। जब उनसे पूछा गया कि बलिदान दिवस के बहाने आदिवासियों को रिझाने का प्रयास भाजपा कर रही है, तो उनका कहना था कि आज़ादी की लड़ाई में आदिवासी समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन आज़ादी के बाद कांग्रेस ने सत्ता संभाली और 50 वर्षों तक शासन किया और उसके 50 वर्षों के शासनकाल में सैकड़ों हजारों आदिवासी योद्धा जो कि शहीद हुए थे उनको भुला दिया गया। भाजपा सरकार गुमनाम हो चुके आदिवासी शहीदों को उनका सम्मान और स्थान दे रही है। भाजपा सरकार लगातार जनजाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए काम कर रही है। उनके उत्थान के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दलित समाज पर होने वाले अपराधों पर भी त्वरित कार्रवाई के निर्देश सरकार ने दिए हैं। इसलिए भाजपा को जनता का समर्थन प्राप्त होता है और मीना सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की। कहा जाता है आपका अभी जब से आपने मंत्री बने हैं, किस तरह की आपने भौतिक संरचना बनाई है और फील्ड में क्या देखा आपने अभी तक? देखिए, अभी 1.5 साल हो रहा है मुझे इस विभाग में आए, पर जो भी हमारी सरकार की जो पुरानी योजनाएं, चूँकि हम लोग 2003 से मध्य प्रदेश की सरकार में हैं और इन 15 सालों में भी हमारे ट्राइबल विभागों के माध्यम से बहुत अच्छा काम हुआ है और जिन कामों की नींव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में नींव रखी गई है, उन्हीं कामों को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। और नया काम तो आप सब देख रहे हैं कि जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब से तो कोरोना लगा हुआ है। कोरोना की वजह से भी हम जो काम करना चाहते हैं वो शायद थोड़ा कहीं अभी पिछड़ रहा है। फिर भी जो हमारे चाहे ट्राइबल बच्चों के लिए हो, चाहे बालिकाओं के लिए हो, चाहे हितग्राही मूलक योजना है, वो सभी कार्यों को हम लोग गति देते आ रहे हैं और अच्छे से दे पा रहे हैं और जहाँ जैसी आवश्यकता महसूस की जाती है वो लोगों को पहुँचाया जा रहा है। कोई विजन मैम आपका? विजन क्या है? देखिए, ट्राइबलों की सेवा है और हमारे ट्राइबल समाज के लोग आगे बढ़े, सशक्त हों, यही एक मंत्री के नाते से मैं कह सकती हूँ। मैडम, कांग्रेस ये आरोप लगा मैम उपचुनाव को लेकर भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, पीछे ढकेल दिया गया। देखिए, ये गोंडवाना वंश कैसे मिट सकता है? आप खुद से जान रहे हैं कि वर्षों 1500 वर्षों से पहले से हमारे यहाँ चाहे शंकर सर जी हो, चाहे कुंवर रघुनाथ शाह जी हो, उन्होंने 1500 वर्ष शासन किया इस गोंडवाना राज्य में, तो ऐसे ख़त्म कैसे हो सकता है? हाँ, कांग्रेस ने ज़रूर 50 सालों में ख़त्म कर दिए थे, जो आप सब जानते हैं। मैडम, प्रधानमंत्री जी का बीजेपी में उन पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही हैं। अभी हाल ही में एक पार्षद के खिलाफ भी यही हुआ था। नहीं, मैंने कहा ना कि निराधार आरोप लगाना, देखिए आरोप लगाना बहुत सरल है कहना चाहिए, पर उसको प्रामाणिक करना ये बहुत कठिन है, वो कर नहीं पाएंगे। तो मैं इनकी इस तरह से हल्की बातों पे कभी जवाब नहीं देना उचित समझती। थैंक यू। बड़ी नेता इस तरह की बात नहीं, अब दिग्विजय सिंह जी के बारे में तो आप सब जानते हो, कुछ भी बोलते रहते हैं, ये उनका इशू है, मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रदेश की जनता, देश की जनता उनको स्वयं समझती है कि वो क्या है। लेकिन इन्होंने ट्राइबलों के लिए कुछ किया नहीं है, ना किसी को सम्मान देने का काम इनसे हुआ है। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है तो उनको बहुत तकलीफ हो रहा है और वो कुछ भी कहते रहते हो, तो वो उनका इशू है, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, बस इसी तरह से वो लोग बोलते रहते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदिवासी छात्रावास है, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। कई छात्रावास में ये स्थिति बनी है कि बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई पर्टिकुलर जगह हो तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बिल्कुल जाँच करवा लूँगी। अगर ऐसी कोई कमी होगी तो निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, देखिए, पुलिस अपना सख्ती से कार्रवाई कर रही है पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। जहाँ भी अगर इस तरह से कोई घटना घटती है तो कोई भी अपराधी को छोड़ा नहीं जा रहा है, और अगर पर्टिकुलर कोई व्यक्ति हो या कोई बच्ची के साथ ऐसा हुआ होगा तो आप मुझे बता दीजिए, और चूँकि अभी तो ऐसा जानकारी नहीं है, और पर कहीं ऐसी घटना भी घटती है तो कार्रवाई सख्ती से की जाती है, आप सबको पता है।
बलिदान दिवस मनाया जा रहा है। जी। बीजेपी का आरोप है कि ऐसे कई आदिवासी नेता हैं, लेकिन उनके नाम पे ना तो कोई बलिदान दिवस होता है, ना ही कार्यक्रम होता है। मैं आपसे पहले ही निवेदन कर चुकी कि ये सारी चीज़ देश की आज़ादी के समय से होना चाहिए था, पर जिन लोगों ने 50 साल तक सत्ता की, उन लोगों ने कभी आदिवासी जन नेताओं के योगदान को कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, न कभी जन नेताओं का नाम लिया गया, न किसी आदिवासी जन नेताओं के कहीं स्टैच्यू तक नहीं बनाए गए। आज जो भी हो रहा है, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, और कहीं ना कहीं देखिए कि हर तरह से इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है। आज जगह जगह स्टैच्यू भी बनाए जा रहे हैं, और कल हमारे भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री जी आपके जबलपुर में पहुँच रहे हैं शंकर शाह रघुनाथ शाह जी के बलिदान। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।